Jai Hind students, this is class 7th history, class 8th history, chapter number 7. So, influenced by such ideas, many company officers argued that the British ought to promote Indian rather the Western language. जैसा कि मैंने पहले बताया कि विलियम जोन्स इंडियन स्क्रिप्चर से, इंडियन नॉलेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हें ये लग रहा था कि उसे चेंज करने के बजाय उनको उसी की तरह से ज्ञान देना ज़्यादा बेहतर होगा। और इनका जो रिलीजियस थ्योरी है या पॉलिटिक्स है, फिलॉसफी है, मोरालिटी है, अर्थमेटिक है, मेडिसिन साइंस है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको ये कई इन्वेंशन होने की वजह से, कई अटैक्स होने की वजह से या कई पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसको रिफॉर्म करके एक बार फिर से उनके सामने लाया जाना चाहिए, ये उनके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। लेकिन ब्रिटिश जो ऑफिसर थे, अदर ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको ये चीज़ रास नहीं आई। वो इंडियंस को इंडियन नॉलेज, जो कि उनका एंशिएंट नॉलेज था, उसको लेकर के नहीं चलना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें जो इंडियंस को जो भी कुछ लर्निंग कराई जाए, जो भी टीचिंग कराई जाए, वो वेस्टर्न नॉलेज के थ्रू या वेस्टर्न सिस्टम के, एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू ही हो। तो ये उनकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। दे फेल्ट ब्रिटिशर्स आउट टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। वो वेस्टर्न लर्निंग को ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे। दे फील्ड दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री। उनको ये लगा कि जो है इंडियंस को जो है संस्कृत और पर्शियन लिटरेसी और उनकी पोएट्री पढ़ाई जानी चाहिए। और officers also thought that Hindu and Muslim ought to be taught what they were already familiar with, the values and trends, not subject that were allied to them। और उन्हें ये जो है हिंदू और मुस्लिम जो समझ सकते हैं, जिसके साथ जो भाषा को समझ सकते हैं, उसमें उन्हें पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। No subject that were aligned to them, only them then they believe could be the British hope to win place in the heart of the natives, only then could the Alton rule expect to be represented by this subject। और विलियम जोन्स को तो ये लगता था कि अगर भारतीयों को भारतीय भाषा या जिससे वो परिचित हैं उसी की हिसाब से उनको पढ़ाया जाए तो ये उनके लिए बेहतर होगा और इससे जो है वो ब्रिटिशर्स का बहुत आदर करेंगे और उन्हें विश्वास हो जाएगा, उनके दिलों में एक स्थान बन जाएगा ब्रिटिशर्स का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विद दिस ऑब्जेक्टिव इन द व्यूज़ ऑफ Madarasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic and Persian and Islamic law, and Hindu college was established in Banaras in 1791। तो 1781 में अरेबिक और पर्शियन इस्लामिक लॉ को पढ़ाने के लिए जो है मदरसा बनाया गया कैलकाटा में, और इसी तरह से हिंदू कॉलेज जो है बनारस में 1791 में बनवाया गया, ताकि वो अपने संस्कृत और अपने जो भी उनका होली स्क्रिप्चर के थ्रू नॉलेज है उसको वो गेन कर सकें। तो ये यूजुअल ये जो है अच्छा भी रहा। Not all officers shared this view, many were strong of the criticizing this Orientalism। लेकिन बहुत से ऑफिसर इससे राज़ी नहीं थे और उन्होंने इस तरह की शिक्षा पद्धति का, जो कि इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को ले करके चलने वाली बात थी, या इंडियन भाषा जो मुस्लिम
लैंग्वेजेस हैं, जैसे पर्शियन है, जैसे अरेबिक है, या उर्दू है, या संस्कृत है, इन सब के ओरिएंटलिज्म के बहुत ही खिलाफ थे बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो उनको जो है ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हिंदी भाषा या इंडियन भाषाओं का विकास हो। वो अपनी भाषा का ही ज़्यादा विकास कराना चाहते थे इंडिया में।